मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक चालू करने से पहले मैं एक दो बातें मैसेज के रूप में आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के प्रैक्टिकल कक्षाएं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम थे बच्चों, लगभग खत्म हो गए होंगे, या एक आध किसी जिले के छात्र बचे हों जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम अभी रह गए हों। फटाफट अपने प्रैक्टिकल एग्जाम निपटाने के बाद अब आपको पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपने वार्षिक एग्जामिनेशन में लगाना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत पीक पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। और यदि यहाँ आप जो भी एफर्ट लगाएंगे उस एफर्ट का प्रतिफल आपको आपके रिजल्ट में अवश्य दिखेगा। तो ज्यादा समय नहीं गंवाना है बच्चों। पहले जो कुछ हो चुका है उसको भी हम छोड़ दें, वहीं पे नए सिरे से नए संकल्प के साथ हम नई स्टडी करने के लिए तैयार हैं। अब हम ये संकल्प लेंगे कि हम अब एक भी दिन गवाए बिना लगातार पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे और निश्चित वार्षिक परीक्षा में हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बच्चों, अभी तक हमारा जो अध्याय चल रहा था जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों की चर्चा की थी, आज इसका एक छोटा सा कालांश लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बच्चों। आज इसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। छोटा कालांश होगा, ज्यादा भौतिक गुणों के बारे में नहीं जानना है हमें। एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन से भौतिक गुणों के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, उनकी हम सबकी चर्चा एक साथ करेंगे। उसके अंतर्गत बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी विलेयता। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसकी पहले हम विलेयता, और उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे इनका क्वथनांक। दो हेडिंगों की चर्चा करेंगे आज कि एल्डिहाइड कीटोन जल में विलेय क्यों होते हैं और इनके क्वथनांकों का कंपैरिजन करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स और एल्केन्स और ईथर से इनका कंपैरिजन करेंगे। चलिए, आज की रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की पहली हेडिंग लगाते हैं बच्चों कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जल में विलेय होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में पूरी बात जानना है बच्चों। फुल केमिस्ट्री की चर्चा की जाएगी, यह जल में विलेय क्यों है। तो पहला क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन है मेन, कि एल्डिहाइड और कीटोन जो जल है, जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई? जल में विलेय होते हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन बना है ना, यह जल में विलेय क्यों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा इसका कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ, क्या अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता कम होती जाती है। कैसी होती जाती है भाई? कम होती जाती है। और लगभग 5 कार्बन के बाद के जो मेंबर हैं वह या तो बहुत कम घुलनशील होंगे या अघुलनशील हो जाते हैं। दोनों बातों की चर्चा करनी बच्चों में, है ना। कि पहले तो विलेय क्यों है और अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता कम क्यों होती जाती है। दो प्रश्न नोट कर लो बच्चों, दोनों क्वेश्चनों को पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना। चलिए इनकी चर्चा करते हैं बेटा। जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनमें एक कॉमन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। यहां तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 H भी हो सकते हैं, एक H एक एल्काइल एक एराइल भी हो सकता है, दोनों एल्काइल दोनों एराइल भी हो सकते हैं। ये जो इसमें दोनों में एक ग्रुप पाया जाता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यहां एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बच्चों, यहां जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी EN कैसी होती है? बहुत हाई होती है, सेकंड हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है। उसके बाद इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है जिससे यह बॉन्ड पोलर हो जाता है। इस बात की चर्चा यहां भी की जाएगी क्वथनांक में, ठीक है ना।
यह बॉन्ड पोलर हो जाता है, यानी इसमें जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है, वह पोलर बॉन्ड होता है। इस प्रकार के पोलर बॉन्ड युक्त कार्बोनाइल कंपाउंड जब जल के साथ मिलाए जाते हैं, किसके साथ? जब जल के साथ मिलाए जाते हैं, ये जल है, एक और लिख देता हूं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और दो वैलेंसियां खाली हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब इनको जल के साथ मिलाया जाता है तो इसके अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु, दोनों चीजें यहां मिल गई हैं। क्या कह रहा हूं मैं? और उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु सामान्यतः बच्चों 3 होते हैं, फोन याद रखना। सामान्यतः इनमें होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यह गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एक अणु का ऑक्सीजन, एक अणु का हाइड्रोजन, दूसरे अणु का उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु है। इन पर उपस्थित विपरीत आवेश हैं। इन विपरीत आवेशों के कारण एक नया बंध बन गया। इस बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अर्थात जब एल्डिहाइड और कीटोन को जल में मिलाते हैं तो जल के साथ वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते रहते हैं। जहां जहां जिसको जगह मिली वो उस जगह पर जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और जल में जाकर मिक्स हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ रहा है बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय क्यों होते हैं? आपका क्या जवाब है बच्चों? आपका जवाब है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को जल में मिलाया जाता है तो ये अपने पोलर कार्बोनिल पार्ट के द्वारा जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और यह जल में विलय होते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे हम लिखा CH3 लिख दें, H लिख दें, कुछ भी लिख सकते बेटा, है ना? जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड लिखा, हम और भी कुछ भी लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो रहा है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती जाती है और 5 और 6 कार्बन के बाद तो सामान्यतः अविलेय हो जाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं CH3 CHO, यह जल में विलेय है। क्या है भाई? जल में विलेय है। लेकिन हम लिखें C7H15CHO, C7H15CHO, यह जल में अविलेय है। ऐसा क्यों है बच्चों? है ना? प्रश्न क्या है? यह विलेय है, यह अविलेय, अर्थात यह इनसॉल्युबल है, यह सॉल्युबल है। ऐसा क्या हो गया कि यह इनसॉल्युबल हुआ? बच्चों जब भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं तो जो कार्बोनिल के साथ ये जो एल्काइल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों, यह हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जो एल्काइल वाला पार्ट होता है यह हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। यह जल में मिलना नहीं चाहता है, जल विरोधी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यह जल विरोधी पार्ट होता है। इसका कोई भी अंश जल में घुलना नहीं चाहता है। यह नहीं चाहता है कि हम जल के साथ मिलें, तो यह इसको अपोज करता है। कार्बोनिल समूह का कार्बोनिल पार्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर जल में घुलना चाहता है। ये जो एल्काइल पार्ट है, ये वाला एल्काइल पार्ट क्या करेगा? हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण, अपने हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण यह चाहेगा कि यह इस कार्बोनिल समूह को जल में मिलने ना दिया जाए। ठीक है नहीं? यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का विरोध करेगा। जैसे जैसे इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी, ये अपना प्रभाव दिखाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो क्षमता है उसको कम कर देगा। क्या कर देगा? उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता को कम कर देगा। अर्थात क्या हुआ? यहाँ का हाइड्रोफोबिक पार्ट एक कार्बन का था, इससे मजबूत कार्बोनिल समूह का जो डाइपोल वाला पार्ट था वो इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा था वाटर के साथ। यहाँ जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वह बढ़ गया। इसकी साइज कैसी हो गई? इसकी साइज ज्यादा हो गई। इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज ज्यादा होने के कारण क्या हुआ? इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सामर्थ्य को कम कर दिया और सामर्थ्य कम होने से इसकी विलेयता भी कम हो गई। अर्थात दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ बेटा? जैसे जैसे हम अणुभार बढ़ाएंगे, अणुभार बढ़ने के साथ साथ
एल्डिहाइड और कीटोन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उस हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज बढ़ जाएगी। जब उसकी साइज बढ़ जाएगी तब क्या होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सामर्थ्य कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सामर्थ्य कम होने के साथ साथ उसकी विलेयता भी कम हो जाएगी। और नीचे जाने पर 7 और 8 कार्बन पर जाने पर यह इतना बड़ा हो जाता है कि यह जल को मिलने ही नहीं देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने ही नहीं देता है। तो इसके 2 क्वेश्चन होगा बेटा, कौन कौन से। यह जल में विलय क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। उच्च अणुभार वाले एरोमेटिक उच्च अणुभार वाले एल्डिहाइड कीटोन जल में अविलेय क्यों है, क्योंकि इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अपोज करता है, इसलिए जल में वह विलय नहीं है। इनको नोट कर लो बच्चों, दूसरी हेडिंग लगाते हैं। दूसरे भौतिक गुण की चर्चा करते हैं जो कि क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है ना। दूसरी है क्वथनांक, देखते हैं। इसके भी बच्चों कुछ कॉमन क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट किससे, एल्केन्स और ईथर से उच्च होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, कि एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट अपने लगभग समान अणुभार वाले एल्केन्स और ईथर से हाई क्यों होते हैं, इस बात को हमें जानना है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है के बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, क्या कह रहा हूं मैं, एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट अपने लगभग समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से कम क्यों होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बना इसका, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन और बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है जो कीटोन है, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अपने समावयवी एल्डिहाइड से अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है, लेकिन अधिक जितना भी होता है वह अधिक क्यों होता है, इस बात की भी चर्चा करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट अपने लगभग समान अणुभार वाले ईथर और एल्केन से ज्यादा क्यों, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से कम क्यों, और कीटोन थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है किससे, एल्डिहाइड से। चलिए इस बात की चर्चा करते हैं। पुनः हमने बच्चों जो पहले टॉपिक में एक बात पढ़ी थी कि यह इसमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। क्या होता है भाई, कार्बोनाइल सेंटर होता है जो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर कर इसको कैसा कर देता है, पोलर कर देता है भाई। यह बॉन्ड जो है वह द्विध्रुव बॉन्ड बनता है, डाइपोल जनरेट हो जाते हैं इसमें, डाइपोल हो जाता है, 2 पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है नहीं। ये सब सारी कहानी बच्चों इसकी पोलरिटी पर डिपेंड करती है। मैं एक बात आपको पुनः बताना चाहता हूं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में मैंने बताई थी। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक तो मॉलिक्यूल जब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड से वेपर में जाना है, अर्थात उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको हमें ब्रेक करना है, तभी तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अलग अलग होगा और वह वेपर फेस में जाएगा ना। क्या कह रहा हूं मैं, जिनके जब मॉलिक्यूल को लिक्विड से वेपर में ले जाना है वह स्थिति बॉइलिंग पॉइंट की होती है, और बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, एक एक मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाता है। ठीक है नहीं, तो उन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में लाने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह सब कहानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः 3 तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, सामान्यतः और भी कई हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इनमें ही आ जाते हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद होता है डाइपोल
डाइपोल इंटरैक्शन। क्या है भाई? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि पोलर कंपाउंड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पोलर कंपाउंड्स में पाया जाता है। और एक सबसे लास्ट होता है वीक वांडर वाल्स फोर्स। कौन सा वाला? वीक वांडर वाल्स फोर्स, दुर्बल वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सामान्यतः सभी अणुओं में होता है, ये सामान्यतः सभी अणुओं में पाया जाता है। वीक वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी अणुओं में पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यह होता है, यानी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन अणुओं के बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले उन अणुओं से ज्यादा होंगे जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। यानी इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 3 है। किसमें कौन कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। किसमें होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो पहला है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में भी होती है, इसमें भी OH बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होता है भाई? दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हो गई बेटा, इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको ऐसा लिखना थोड़ा हम, OH डबल बॉन्ड O। इस पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें होगा, निश्चित बात है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कीटोन में होता है। किसमें होता है भाई? एल्डिहाइड कीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। बकाया वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में होता है, जो कि एल्केन्स, किसमें? एल्केन्स और ईथर, इनमें यह पाया जाता है। अगर आप देखें ध्यान से, पहला प्रश्न बना कि एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं भाई? एल्केन से ज्यादा होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एल्केन और ईथर से ज्यादा क्यों होते हैं? आप कहोगे एल्डिहाइड कीटोन में एक एल्डिहाइड और कीटोन में एक डाइपोल डाइपोल जनरेट करने वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, जो इस बॉन्ड को पोलर कर देगा। इस प्रकार के जब कई मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं हम? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। इस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले एल्केन्स और ईथर से ज्यादा होंगे। यानी किसका आपसे कहा जा रहा है? CH3OCH3, एक ये लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है आपका CH3CHO। इन दोनों के अणुभार लगभग बराबर हैं। क्या कह रहा हूं मैं? एकदम अप्रोक्स इक्वल नहीं, इसको थोड़ा और लिख दें बेटा, 2 कार्बन है ना, 2 ही तो है, ठीक है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, अप्रोक्स इक्वल है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसमें पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, और बात देखें, दूसरी चीज की बात करें और आगे। अब हमने एक समान अणुभार वाला, जैसे हमने लिया एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH या CH3 ले लिया हमने, मानो। एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5, 1 2 एक और कार्बन ले लें। अच्छा, तब मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्स हो जाएगा, है ना। ये हमने क्या ले लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने ले लिया कीटोन। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? दूसरा प्रश्न था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इससे हाई क्यों होता है? और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका भी मॉलिक्यूलर मास नियर अबाउट सेम आएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इससे हाई होता है। क्यों?
क्योंकि बेटा इसका हाई क्यों, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें इसके खुद के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, इसके खुद के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्या है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी क्या कहेंगे इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल सेम घटना कार्बोक्सिलिक एसिड की है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गुण पाया जाता है एडिशनल। तो अगला प्रश्न था कि इन दोनों से ज्यादा, इन दोनों के ज्यादा क्यों, इससे आपका आंसर हुआ बेटा क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अच्छा हम संक्षेप में लिखें बेटा, अगर हम शॉर्ट में आंसर लिखें इसका, क्वेश्चन आया कि आपको 3-4 अणु दिए CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन दिया है। क्या दिया बेटा, ब्यूटेन दिया है। कितना हो गया भाई फॉर्मूला क्या है, C4H10, यानी C4H10 कितना हुआ 48 10 58, इसका मॉलिक्यूलर मास 58 हुआ। एक हमने और लिखा CH3 CO CH3, ठीक है ना। CH3 का कितना हुआ 12 और 3 15, धन CO का कितना हुआ 16 और 12 28 और प्लस 15, यानी हो गया 58। कितना आया देख लेंगे, 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 43, 43 और 12 55 और 3 58। एक हमने और लिखा CH3 CH2 CH2OH, कितना हो गया भाई, एल्कोहल है ये, C4H10 C3 है सॉरी C3H9OH, यही तो है ना, C3 और 3 2 5 H7OH, C3H7OH। कितना हुआ भाई 36 7 1 16, 36 तो इसका हुआ, 36 7 43 और 43 16 ऑक्सीजन का, तो 43 1 44 और 16 60, कितना हो गया 60। और देख लें बेटा कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, आपको बेसिक बात समझनी है। एक हमने और लिखा CH3 CH2O CH3, इसका भी 60 ही आएगा। कितना आएगा 60। क्वेश्चन यह है इनके मॉलिक्यूलर मास लगभग समान है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। क्यों अंतर है समझ लें। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद आता है क्योंकि इसमें एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो इसमें पाया जाता है। ठीक है नहीं। नंबर 2, एल्केन और ईथर के लगभग अप्रोक्स सेम होते हैं, फिर भी बच्चों ईथर का ज्यादा आता है थोड़ा, और इसका 4। प्रश्न आया इनको बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे, सबसे कम इसका A का, इसके बाद आएगा B, कौन सा है भाई, इसके बाद आएगा D, उसके बाद कौन सा आएगा B, और उसके बाद आएगा C। इनका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया। ठीक है ना। हाईएस्ट किसका, अल्कोहल का, उसके बाद कीटोन का, उसके बाद ईथर का, उसके बाद एल्केन्स का। रीजन आपको मालूम है। एक प्रश्न और आता है, हमने तीसरा बताया कि हम लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और हम लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी बात और अब कर लें, थोड़ा और एक कार्बन बढ़ा दें।
इसमें भी एक कार्बन बढ़ा दे रहे हैं, C2H5 कर दे रहे हैं ना, इसका CH3 और इसका C2H5। क्वेश्चन यह है बच्चों कि इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। किसका? कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अपने समावयवी एल्डिहाइड से थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों? ठीक है ना। अंतर कहां आ रहा है बच्चों? यहां भी C2H5 लिख दें, C2H5। इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है बेटा? यहां जो हो रहा है, यहां दो एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। कौन से आ गए हैं भाई? दो एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। दो एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण, क्या करूं मैं, दोनों एल्काइल ग्रुप के, इसमें एक ही एल्काइल होगा, इसमें दो एल्काइल होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जाकर ऑक्सीजन तक जाएंगे और इसकी पोलरिटी बढ़ जाएगी। पोलरिटी क्या हो जाएगी? इस दो एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण कार्बोनिल कंपाउंड की पोलरिटी बढ़ जाती है, जो बच्चों के डाइपोल मूवमेंट में दिखती भी है। इसका डाइपोल मूवमेंट अप्रोक्स 2.82 आता है। कितना आता है? अप्रोक्स 2.82। इसका डाइपोल मूवमेंट अप्रोक्स 2.50। अप्रोक्स क्या आता है, थोड़ा हो सकता है अंतर हो। इसका डाइपोल मूवमेंट 2.82, इसका डाइपोल मूवमेंट 2.50। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आता है, ये पोलर ज्यादा होगा। पोलर ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के कारण इसकी पोलरिटी बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन आए, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों? बेटा अगर अणुभार समान लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, है ना, C3H7 करना पड़ेगा, तब 4 कार्बन होंगे ना, 2 3 1 4। ठीक है, तो इसका ज्यादा क्यों होता है, आप समझ रहे हैं ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है और वह इसकी पोलरिटी को बढ़ा रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों का चैप्टर बच्चों यही समाप्त होता है। अगले कालांश में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे।